गाइस, आज हम सीखेंगे रैबिट। और रैबिट में किस तरीके से अपन काम करते हैं, किस तरीके से इसकी इनिशियल सेटिंग की जाती है, किस तरीके से अपन डोर विंडो क्रिएट करते हैं, किस तरीके से अपन वॉल क्रिएट करते हैं, एलिवेशन सेक्शंस एंड बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो टॉप कैट के नाम से सर्च करें और ये अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, इसको ऑन कर लेना, ताकि जो भी अपन नई नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल में जाकर देख सकते हो, जैसे कि ऑटोकैड से रिलेटेड वीडियो, ऑटोकैड 3D मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियो, ऑटोकैड में 3D किस तरीके से बनाया जाता है, 2D हाउस प्लानिंग, कुछ वास्तुशास्त्र, रैबिट के भी बहुत सारे वीडियोज हैं। आप इनको प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हो। इसके अलावा कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं, जैसे कि कुछ एक्सेल के शॉर्ट्स हैं, इसके अलावा रैबिट के हैं, MS वर्ड्स के हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कुछ आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे मिलेंगे, आपको इनको सॉल्व करना होगा। इसके अलावा मैं वीडियो को लिख के भी आपको शेयर करता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी में रैबिट को ओपन करता हूँ तो रैबिट में आपको एक रैबिट की वेलकम स्क्रीन आपको दिखाई देगी, जो आपको इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा मॉडल्स एंड फैमिलीज। अगर आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मॉडल्स का यूज़ करोगे। अगर आपको फैमिलीज बनानी है, जैसे कि ऑटोकैड में आप लोग ब्लॉक बनाते हो फर्नीचर के, बेड के, या कोई से भी है, तो उसके लिए अपन ब्लॉक क्रिएट करते हैं या राइट ब्लॉक क्रिएट करते हैं। वैसा ही रैबिट में फैमिलीज क्रिएट होती है फर्नीचर की, या आप कोई सा भी फर्नीचर डोर कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो तो आप फैमिलीज में क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो आप प्रोजेक्ट में इसमें मॉडल में काम करोगे। इसके अलावा आपने कोई भी रिसेंट फाइल वगैरह आपने बनाई है तो आप यहाँ पे इनको क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूँगा। न्यू फाइल अपन क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको मिलेगा टेम्पलेट फाइल। तो आपको डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट यहाँ मिलेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट, सिस्टम टेम्पलेट एंड बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे। अगर आप इनको ब्राउज करोगे तो आपको यहाँ पे और भी सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, जैसे कि प्लम्बिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, आपका प्रीकास्ट डिटेलिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल आज हम आर्किटेक्चरल पे काम करेंगे, तो आर्किटेक्चरल को आप ओपन करेंगे, इंपीरियल आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। देन मैं इसको कर लेता हूँ ओके। कैनवास ड्राइंग पेज आप जिसे कह सकते हो। एंड इसके टूल्स हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ये टैब्स एंड ये है क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे कि आपने ऑटोकैड में देखा होगा, सेम है रैबिट में भी। तो ये जैसे फाइल टैब में क्लिक करूँगा तो हमें एक लिस्ट दिखाई देगी, जैसे कि न्यू फाइल आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट फैमिली क्रिएट कर सकते हो, या ऑलरेडी जो आपने बना रखा है उसको ओपन कर सकते हो, सेव आप फाइल को कर सकते हो, यहाँ से सेव एज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर टैब में आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको कुछ टूल्स दिखाई देंगे जिनसे आप अपनी ड्राइंग क्रिएट करोगे, जैसे कि वॉल है, कोई आपका डोर, विंडो। आपको अगर कोई कंपोनेंट्स बनाने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। देन कॉलम आपके यहाँ हो जाएंगे, रूफ, सीलिंग, फ्लोर एंड कर्टेन सिस्टम, कर्टेन ग्रिड। खूब सारे टूल्स आपको यहाँ मिलेंगे। टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं, मॉडल लाइन बनाना है, रूम टैग करना है, एरिया आपको टैग कर रहे हैं। देन इसके अलावा ओपनिंग अगर आपको दिखानी है तो यहाँ से कर सकते हो, आपको ग्रिड क्रिएट करना तो कर सकते हो। देन सेम अगर आप स्ट्रक्चर टैब पे आप क्लिक करोगे तो आपको स्ट्रक्चर रिलेटेड सारे टूल्स मिल जाएंगे। इनकी मदद से आप लोग स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपोनेंट आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि कॉलम बनाना है आपको, फ्लोर बनाना है, बीम, अगर आपने स्टील स्ट्रक्चर बनाया तो उसके कनेक्शंस,
इसके अलावा फुटिंग, रेवार, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। सेम स्टील में भी आपको सेम मिलेगा। बोल्स, प्लेट वगैरह वगैरह आपको बनाना है, कटिंग देना है उनको। तो इस तरीके से आप लोग जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे इन सारे टूल्स के बारे में अपन सीखते जाएंगे। तो मैं आर्किटेक्चर में जाता हूँ, और आर्किटेक्चर में अगर आपको एलिवेशन देखना है तो इसके लिए आपको प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट ब्राउज़र, इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देन एलिवेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें से जिस भी एलिवेशन पे आप डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। जैसे मुझे ईस्ट एलिवेशन देखना है तो इस पे मैं करूँगा डबल क्लिक, तो मेरा ईस्ट एलिवेशन ओपन हो चुका है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसका 10 फीट हाइट बना रखा है। तो इसको एडिट करने के लिए आप इस पे डबल क्लिक करोगे। देन इसका आप नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको दे दिया ग्राउंड फ्लोर। देन इसको मैं कर लूँगा फर्स्ट फ्लोर। अगर आपको एक और फ्लोर क्रिएट करना है तो इसके लिए आप करोगे या आप लोग इसको सेलेक्ट करोगे इस वाले लेवल को, और आपको CS प्रेस कर लेना है, क्रिएट सिमिलर, एंड आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे क्लिक कर लोगे, सेट कर लोगे। देन अगर आपका साइज चेंज करना तो यहाँ से आप कर सकते हो। मुझे ये भी 10 फीट में चाहिए तो 10 फीट। एंड इसको अपन कर लेंगे सेकेंड फ्लोर, एंड एक और लेवल क्रिएट करते हैं टेरेस फ्लोर। तो मैं इस पे आप राइट क्लिक करूँगा एंड क्रिएट सिमिलर। देन सेम तरीके से इसको भी अपन क्रिएट कर लेंगे, और इसका हाइट अपन दे देंगे 9 फीट। देन इसको अपन लिख देंगे टेरेस फ्लोर। तो इस तरीके से आप लोग लेवल क्रिएट करोगे। अगर आपको 3D व्यू देखने हैं तो यहाँ पे है 3D, तो इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो इसका 3D व्यू ओपन हो जाएगा। अभी अपन ने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट है, वापस में जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर में। यहाँ पे अपन वॉल क्रिएट करेंगे, तो वॉल के लिए आप वॉल पे क्लिक करोगे। देन आपको इसकी सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे जाओगे एडिट टाइप। देन आपको इसको कर लेना है डुप्लीकेट, एंड यहाँ पे वॉल क्रिएट करोगे आप, वॉल 9 इंचेस। देन आपको इसको जैसे आपने इसको सिर्फ रीनेम किया है, अगर आप वॉल क्रिएट करोगे तो वो 8 इंचेस की बनेगी। इसको चेंज करने के लिए आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर के सामने एडिट बटन है, इस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपको इसकी साइज चेंज कर लेना है 9 इंचेस, 9। देन ओके एंड ओके। तो ये आपकी वॉल 9 इंचेस की बन चुकी है। इसकी हाइट कितना देना है तो यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसको अप टू टेरेस फ्लोर लेवल। देन अब यहाँ से आप लोग क्रिएट करोगे। जैसे मुझे रेक्टेंगुलर वॉल क्रिएट करना, तो मैं रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा, और यहाँ पे आपको प्लॉट का साइज मेंशन कर लेना है। आप जिस वॉल पे सेलेक्ट करोगे उसका डायमेंशन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। मुझे चाहिए 60 फीट, एंटर, एंड विड्थ 40 फीट। तो ये 40 × 60 फीट का अपना वॉल क्रिएट हो चुका है। देन इसके अंदर अब अपने को रूम क्रिएट करना है, तो वापस वॉल, देन आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सेलेक्ट सेकेंड पॉइंट, देन ये मैंने क्रिएट कर लिया है। तो इनको अब मैं कटिंग करूँगा इनकी, तो इसके लिए आप करोगे मॉडिफाई एंड स्प्लिट एलिमेंट। तो यहाँ से मैंने इसको स्प्लिट कर लिया है। देन इसको भी स्प्लिट कर लेंगे।
सेम यहाँ तक इसको स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट, इसको भी स्प्लिट कर लेंगे। देन 3D व्यू में जाते हैं। अब इनका साइज अपन कम कर लेंगे, तो कस्टमाइज करते हैं इनका हाइट, टॉप लेवल, इसको अनकनेक्टेड करेंगे। देन यहाँ से हाइट इसका फिक्स कर लेंगे 6 फीट। और सेम बाकी के लिए अपन करते हैं कंट्रोल, जितने भी अपनी बाउंड्री वॉल है इन सबको अपन 6 फीट तक ही रखेंगे। तो वापस अनकनेक्टेड एंड इसको अपन कर लेंगे 6 फीट। टॉप कंस्टेंट जो है इसको अनकनेक्टेड करना है। देन यहाँ पे टाइप कर लेना है हाइट 6 फीट। वापस चलते हैं ग्राउंड फ्लोर में एंड इनको अपन कर लेंगे ट्रिम एंड एक्सटेंड टू कॉर्नर। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। देन सेकेंड को वापस सेलेक्ट, वापस इन दोनों को सेलेक्ट एंड इनको अपन अब ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक। सेम एंड इसको अपन यहाँ तक यहीं तक ही रखेंगे एंड इसको अपन कर लेंगे डिलीट। देन सेम इसको भी अपन यहाँ तक सेट कर लेंगे। बाउंड्री वॉल 3D व्यू में जाकर देखते हैं तो ये अपना बाउंड्री वॉल क्रिएट हो चुका है। देन नेक्स्ट है वापस अपन अब इस पे फ्लोर क्रिएट करते हैं। तो फ्लोर के लिए आर्किटेक्चरल, देन फ्लोर ड्रॉप डाउन पे जाओगे फ्लोर आर्किटेक्चरल एंड यहाँ से आप इसका थिकनेस चेंज कर सकते हो, डुप्लीकेट 6 इंचेस, ओके। एंड यहाँ से आप इसको कर लोगे 6, जितने भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो 6 इंचेस एंड ओके। देन इसको कर लेना है ओके। यहाँ से आपको रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है। देन इस वाले कॉर्नर पे क्लिक करोगे, देन इस वाले कॉर्नर पर एंड इसको यहाँ से कर लेना है फिनिश एडिट मोड। तो ये आपका फ्लोर क्रिएट हो चुका है। इसको वापस 3D व्यू में जाकर देखते हैं तो ये अपना फ्लोर क्रिएट हो चुका है। ये बाउंड्री वॉल है। इसका विजुअल स्टाइल चेंज करने के लिए आपको बॉटम में कुछ टूल्स मिलेंगे। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ आपका ऑप्शन मिल जाएगा कि इस टाइप का आपको विजुअल स्टाइल चाहिए। तो मुझे रियलिस्टिक चाहिए तो मैंने रियलिस्टिक पे क्लिक कर लिया है। तो ये आपका रियलिस्टिक हो जाएगा। देन वापस मैं चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पर इनको डोर एंड विंडो सेट करते हैं। तो उसके लिए आप चाहोगे डोर, देन जिस भी साइज का आपको डोर चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इनको एडिट भी आप कर सकते हो। आपको डोर को एडिट करना है तो वापस सेम तरीके से एडिट टाइप में जाओगे एंड इसको डुप्लीकेट कर लेना जरूरी है, नहीं तो सारा सिस्टम में चेंज हो जाएगा आपका। तो उसको डुप्लीकेट करके आप लोग इसकी सेटिंग कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको सेम ही रखना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाए तो आपको टैब की प्रेस करना होगा एंड क्लिक कर लेना है तो आपका डोर क्रिएट हो जाएगा। सेम अगर आपको दूसरी साइड चाहिए तो वापस टैब की एंड क्लिक, सेम वापस आप टैब की प्रेस करोगे। देन तो ये आपके डोर क्रिएट हो चुके हैं। देन नेक्स्ट है विंडो। विंडो को यहाँ से इसकी साइज अपन बढ़ा सकते हैं। मुझे 57 वाली चाहिए तो 57। देन आप यहाँ से विंडो को फिक्स कर लोगे
जिस भी जगह पर आपको विंडो चाहिए तो उस जगह को आप सेलेक्ट कर लोगे, देन विंडो। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। हाँ, किस तरीके से अपन डोर, विंडो एंड वॉल, फ्लोर क्रिएट करते हैं, इसके लिए मैं किसी रियल प्रोजेक्ट पे आपको करके नहीं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। अब मुझे विंडो का सिल लेवल चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, विंडो को सेलेक्ट करोगे, देन यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको सिल हाइट, तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो। तो मुझे इसको 3 फीट 6 इंचेस चाहिए, तो मैंने टाइप कर लिया है, तो इसका चेंज हो चुका है। वापस थ्री में जाके देखते हैं। तो ये आपका चेंज हो चुका है। अगर मुझे इसका सेल लेवल और बढ़ाना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप लोग 5 फीट। तो इसका 5 फीट तो हो चुका है, मैं वापस कर लेता हूँ इसको 3 फीट। 3 फीट। तो ये आपका विंडो क्रिएट हो चुका है। देन अब मैं सेम चीज़ कॉपी करूँगा फर्स्ट फ्लोर के लिए, तो मैं कर लेता हूँ इस विंडो को सेलेक्ट, देन क्रिएट, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। पहले सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, तो इसके लिए आप लोग करोगे सेलेक्ट एंड SA, सेलेक्ट ऑल। तो सारे सिमिलर आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, सारी विंडोज़ आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ से आपको कर लेना इसको कॉपी, देन पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेबल, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है लेवल को। आपका ग्राउंड फ्लोर में क्रिएट हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर में आपको क्रिएट करना है, देन आप कर लोगे ओके। तो ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड में कॉपी हो चुका है। 3D में जाके देखते हैं। तो अपने को सेकंड फ्लोर में नहीं चाहिए, तो अपन सेकंड फ्लोर वाला को यहाँ से कर लेंगे डिलीट। तो सेकंड फ्लोर वाले अपने यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। देन वापस जाते हैं ग्राउंड फ्लोर, इन डोर्स को अपन सेलेक्ट करेंगे, वापस सेलेक्ट ऑल SA, देन कॉपी पेस्ट फर्स्ट फ्लोर। वापस अपन फ्लोर को सेलेक्ट करेंगे एंड सेम कॉपी, अलाइन टू सेलेक्टेड लेबल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ओके। में जाके देखते हैं। तो ये अपना फर्स्ट एंड सेकंड में क्रिएट हो चुका है। देन टेरेस के लिए अपन अलग से फ्लोर क्रिएट करेंगे। टेरेस का हाइट अपना कम है, तो उसके लिए अपन अलग से विंडो वगैरह क्रिएट करेंगे, या फिर इसका अपन सेकंड फ्लोर तक ही रखते हैं। तो उसके लिए मैं करूँगा सेलेक्ट एंड SA, आपकी सारी वॉल सेलेक्ट हो जाएंगी। देन मैं इनको कंट्रोल के साथ अनसेलेक्ट करूँगा, सॉरी शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट। देन चूँकि आपको इनकी साइज नहीं बढ़ानी है, वापस शिफ्ट को प्रेस करके रखोगे, होल्ड एंड प्रेस करके देन सेलेक्ट करोगे, तो ये वॉल आपकी अनसेलेक्ट हो जाएगी। देन सेम एंड इन सबको आप यहाँ से वापस करोगे अप टू सेकंड फ्लोर लेवल। तो ये आपके सेकंड फ्लोर तक क्रिएट हो चुके हैं वॉल, विंडो। देन नेक्स्ट है आपका, अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे रेलिंग। तो मैं चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर में, तो इसके लिए आप लोग यहाँ से क्रिएट करोगे, फर्स्ट फ्लोर में डबल क्लिक करोगे एंड जितने भी आपकी बालकनीज है यहाँ पे आप लोग रेलिंग क्रिएट करेंगे। पहले इस फ्लोर को अपन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एडिट बाउंड्री।
आप लोग यहाँ पे लाइन क्रिएट कर सकते हो फ्लोर के लिए। देन इनके लिए वापस आपको करना है ट्रिम एक्सटेंड, सेम इसके लिए भी। देन ये पहले से किया तो इसको मैं कर लेता हूँ ओके। कहीं पे इसको अपने को डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट हो चुकी है। आप करते हैं इसको फिनिश, तो ये आपका फिनिश हो चुका है। 3D में जाके देखते हैं। सेम इसको मैं कॉपी कर लूँगा ऊपर वाले फ्लोर में भी। तो इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट, कॉपी एंड पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल और सेकेंड फ्लोर ओके। देन अब फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं, यहाँ पर रेलिंग क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आप जाओगे रेलिंग, देन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है रेलिंग स्टेप पे। आपको मुझे ग्लास पैनल चाहिए। देन मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ इनको लाइन से। साइड क्रिएट करना पड़ेगा तो मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ। देन करते हैं इसको ओके। इसको चेक कर लेते हैं 3D। ये आपका रेलिंग क्रिएट हो चुका है। मैं इनको कुछ पेंट वगैरह दे दूंगा, तो उसके लिए जाओगे मॉडिफाई, देन पेंट, यहाँ से आप पेंट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ब्रेक्स चाहिए, इस टाइप का चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया इनको ब्रेक। सिंपली है, इसको मैं रोटेट करूँगा व्यू को। देन वापस अपन इसको भी चेंज कर लेंगे। तो मैंने चेंज कर लिए है। मैं बाउंड्री वॉल के लिए कुछ और ये अपना बाउंड्री वाल हो चुका है। देन फ्लोर के लिए भी कुछ और सेट करते हैं। तो कारपेट, इसके लिए भी सेम। एंड इसके लिए अपन कुछ कंक्रीट वगैरह सेट करेंगे। कंक्रीट, देन ये अपना हो चुका है। एंड अपन इस सेकेंड फ्लोर पे भी कुछ रेलिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए अपन चलते हैं सेकेंड फ्लोर, देन रेलिंग, आर्किटेक्चर, रेलिंग, एंड आपको इनको सेलेक्ट करना है पिक लाइंस। देन ऑफसेट दे देंगे इसको 1 फीट। एंड इसको करते हैं फिनिश। वापस 3D में जाकर देखते हैं इसको। तो अपनी रेलिंग क्रिएट हो चुकी है।
इनको कैसे हाइड करना है, जो ऊपर वॉल वगैरह दिख रहा है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको रूम पे जाना है, देन आप इसके अंदर सेलेक्ट कर लोगे इनको, वापस इस रूम को भी आप क्लिक करोगे। देन आप इस रूम पे डबल क्लिक करोगे एंड यहाँ पे टाइप कर लोगे बेडरूम। वापस चाइल्ड बेडरूम एंड ये आपका हो जाएगा डाइनिंग हॉल। देन ये आपका ड्राइंग रूम। देन ये आपका हो जाएगा किचन। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए मैंने इसमें वॉशरूम वगैरह नहीं बनाया, तो अपन जब कम्प्लीटली किसी प्रोजेक्ट वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। तो अपन